ठाकुर जी के चरणों की सेवा आपको नहीं मिल सकती। तो जब तक ठाकुर जी के चरण नहीं मिल रहे तब तक क्या करो? बोले भक्तन की चरण सेवा करो। ठाकुर जी के चरणों की सेवा अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, पहले भक्तन की चरण की सेवा। मैंने एक दिन कथा परसों में कहा था कि भाई कहीं नौकरी चाहिए हो तो अपना रिज्यूम दिखाना पड़ता है कि कितना एक्सपीरियंस है। श्री जी और ठाकुर जी के चरणों की हम जब अपेक्षा करते हैं तो श्री जी और ठाकुर जी तो कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं आ जाओ भाई कर लो सेवा। लेकिन अष्ट सखियां रोक देती हैं ना, पहले अपने हाथ दिखा कैसे हैं, हाथ कठोर तो नहीं है। हमारी श्री जी ठाकुर जी के चरण बड़े कोमल हैं, तू कठोर हाथन ते छुए गो कहीं श्रम है गयो तो हमारे हाथ देखते ही अष्ट सखियां हमको मना कर दे, नहीं चरण नहीं देंगे। क्यों? तेरे हाथ बड़े कठोर हैं। बोले हाथ नरम कैसे होते हैं? बोले अगर तेने खूब भक्तन की सेवा करी होती तो तेरे हाथ नरम हो जाते। संतों की सेवा, रसिकों की सेवा, भक्तों की सेवा, हरिजनों की सेवा। और इसका मतलब ये नहीं कि हाँसी में प्रतीक्षा करो कि कोई व्रज से आवे, अयोध्या से आवे, चित्रकूट से आवे तो ही हम उसकी सेवा। हम तो कह रहे हैं आप अगल बगल में जो ये बैठे हैं सब हरिजन हैं, सब हरि भक्त हैं जो कथा में आए हैं। बैठे बैठे उनके ही चरण दबाते रहा करो। आप कथा सुन रहे हो भैया, वो कहे अरे भैया मत दबाओ, तो तुझे कौन कह रहा तू मेरे दबा मैं तेरे दबाऊं? हाँ, दोनों एक दूसरे के दबाते रहो। ऐसी हरि सेवा। जैसे ही बगल वाला श्रोता उठ के खड़ा हो कथा के विश्राम में, उसके नीचे की रज थोड़ी माथे से लगा लो, उसको पता ना चले, उसको अभिमान हो जाएगा, देखो मेरी भक्ति से रीझ के मेरी सेवा कर रहा है, पर ये आपके लिए बताया जा रहा है। हरि जनों की सेवा का मतलब कोई जरूरी नहीं कि ब्रजवासी हो, अयोध्या वासी हो, चित्रकूट वासी हो, जगन्नाथपुरी वासी हो, द्वारिका वासी हो, कोई भी जो हरि कथा में रुचि रखता है, हरि सेवा में रुचि रखता है, वो सब हरि जन है, उनकी सेवा करो। बगल में बैठे किसी को प्यास लग रही है, आपने पानी पिला दिया। अभी कई लोग हैं अपनी पंखा कर रहे हैं, बगल वाले करो तो गर्मी नहीं लगे। अरे भैया नहीं तो तू मेरी करना, मैं तेरे कर रहा हूं तू मेरे कर। दोनों एक दूसरे की सेवा करो, हरि जनों की सेवा। इससे क्या होता है? आपका रिज्यूम अच्छा होगा। ये जब ललिता विशाखा श्री जी की सेवा में लेने से पहले आपको देखेंगे तो समझ जाएंगे, ओहो हरिजनों की बड़ी सेवा करी है, यानी ये ठाकुर जी की स्पर्श का अधिकारी है, तब ठाकुर जी की सेवा में लेते हैं। तो एक और बात यहां पर नाभाजी ने बहुत अच्छी लिखी है कि ठाकुर जी की सेवा का फल क्या है? ठाकुर जी के भक्तों की सेवा मिलना, ये ठाकुर जी की सेवा का फल है। समझ में आई बात? जिसने अपने ठाकुर की खूब सेवा करी होगी उसी को अपने जीवन में किसी हरि भक्त की सेवा करने का अवसर